जरूरी नहीं है कहीं भी आप जाओ आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान भी होता है। अगर मुझे ये रिप्लेस यहाँ पे फिर भी करवाना है, जो इसकी MRP है उसका 75% मुझे पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा मूड आज ना अपसेट है ये DJ की वजह से। अब बैठे बिठाए 30-35 हज़ार रुपये कौन खर्चेगा। तो अब मैं तो सही बताऊँ मूड की ऐसी तैसी हो गई यार। भाई आपका पूरी तरह से रेडी, ये मैडम भी रेडी और हमने रूम से चेकआउट कर दिया है। अब निकल रहे हैं यहाँ से नोएडा के लिए। लेकिन नोएडा जाना इतना आसान नहीं है भैया। करोल बाग में हो और इनको कुलचे छोले के बिना यहाँ से निकल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो फिर भी थोड़ा समझ जाएगी, लेकिन वो मेरा छोटा सरदार वो नहीं सुधरने वाला, ना सुनने वाला किसी की। मेरे को पहले कुलचों छोले खिलाओ, उसके बाद कुछ आगे काम करेंगे। चलो चलते हैं भाई। हाँ जी, साथ में लस्सी। इनकी अपनी डिमांड होती है। साथ में राजस्थानी छाछ, इतनी छाछ पी के आई है फिर भी इसको छाछ चाहिए। तो चलो चलते हैं। सामान नीचे चला गया, फटाफट से गाड़ी में सामान रखते हैं, उसके बाद खाना पीना करके निकलते हैं नोएडा के लिए, क्योंकि 11:30 हम यहीं तो हो चुके हैं। अब कब नोएडा पहुंचेंगे, कब अपना काम करेंगे और कब हम लुधियाना के लिए वापसी निकलेंगे, अब वो क्या होता है क्या नहीं होता हमें कुछ नहीं पता। हमने प्लान इस हिसाब से बनाया था कि अभी हम नोएडा चलेंगे, नोएडा में जाके अपना काम करेंगे, काम करके आज ही हम वापसी के लिए निकलेंगे। अब वो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि काम जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी निकलेंगे। अगर कुछ आगे पीछे होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलो चलते हैं। साथ में ही हो ना। हाँ चलो चलो। हाँ जी सर जी, चलिए सीधा नोएडा। नहीं, क्यों? पहले ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट कर लांगे रास्ते को ढाबा ढुबा देख के। नहीं, हाँ करोल बाग में खाना है। क्या खाने कुलचे छोले खाने हैं। यार छोड़ परे, क्या कुलचे छोले खाने हैं? एक ना रेज बेट की भी ना हद होती है। वो क्या होता है, कदर खाईदा? आपको खा जाएगा वो, ले चलो चुप करके खाने खिलाने। हाल देख लिया आपने? कुलचे छोले के लिए मुझे खाने के लिए तैयार है ये। पहली बार आपने खिलाए थे। ये भी सही है। से सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, चलो चलते हैं। इस रोड पे कुलचे वाले कई हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है ये वाले, गफार के बिल्कुल बाहर, और यहीं पे खाने हैं। भैया 3 प्लेट लगाना। ये पड़ा भाई मटेरियल भर भर के। आपने लेमन सोडा पीना है कि लस्सी पीनी है? लस्सी। लस्सी पीनी है? हाँ। ये लेमन सोडा पिएगा। चलो मैं दोनों ये ठूंगा मारूंगा, जो बेस्ट लगेगा मैं फिर वो लूँगा। प्राइस बढ़ गई। अरे वाह, प्राइस बढ़ा दिया इन्होंने। 2 पीस 100 रुपये के, 3 120 के। पर टेस्ट के आगे पैसे कोई बात नहीं। देखो 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 कैसे एकदम से पकड़ के साइड पे चलेगी। Who are you? मी इज मी। देख के मुंह में पानी आ गया यार। हाँ जी, खुश खाओ। पिछली बार सरदार जी आए थे, 1 प्लेट खा ली, साथ में 2 प्लेट पैक भी कराई थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस गलत हो गया था। ये मिर्ची तो बहुत होती है, करारे तो बहुत होते हैं, पर ना जो इनका टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल का होता है। आपसे बात करते करते सही से बात नहीं हो रही, मुंह में पानी आ रहा है। मज़ा आ गया, ज़बरदस्त टेस्ट। ये तो सोने पे सुहागा है। किसी भी खाने के डिश के साथ अगर असल प्यार देखना हो तो यहाँ दिखाता हूँ। ये चेक करो, ये सहदेव सिंह ने प्लेट किस तरीके से साफ की। और अगली प्लेट आ गई है। सहदेव सिंह डटे रहो, झूठ नहीं छोड़नी। तसल्ली हो गई? यस। क्या और कुछ आवे? नो। ओके रिपोर्ट। यस। चलो। बोला भी नहीं जा रहा। अब भाई थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो गई इसलिए बोला नहीं जा रहा। अब कितनी हुई वो नहीं मैं बताऊंगा आपको, वो गंदी बात होती है। अब हम निकल रहे हैं नोएडा की तरफ। नोएडा में मुझे जाना DJI के ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे है कुछ काम। अब काम क्या है, ट्रैफिक से निकल के फिर बताता हूँ। ये आ गए हमारे करोल बाग वाले हनुमान जी, पर इन्होंने आजकल ऐसा धारण किया वो वेश वो समझ नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को पता है ये सब क्या चल रहा है तो बताओ यार कमेंट में। पीछे एक रोमर भी सुना था कि यहाँ से इस मूर्ति को शिफ्ट किया जा रहा है कहीं पे, उसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। क्या वो सच है? सच है झूठ है जो भी है मुझे बताओ यार कमेंट में। भाई क्या शानदार तिरंगा यहाँ से लहरा रहा है। अब ये पेड़ों के पीछे छुप गया, जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक ये भाई साहब छुप गए। ये लो यहाँ से थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये देखो। वाह, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये देखो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। ये चेक करो, ये आगे भी लगे हुए हैं। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। बस ये जो रूल बनाते हैं ना 10 साल पुरानी गाड़ी, ये मत बनाएं, बाकी जो मर्जी करें यार। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं मुझे नोएडा क्यों जाना है, DJI के ऑफिस में क्यों जाना है। आपको याद होगा मेरे भाई ने इंग्लैंड से मेरे लिए DJI 360 भेजा था,
भाई वो मैंने यूज़ भी बहुत किया, लेकिन हुआ क्या था, जब हम मंडी गए थे नगर कीर्तन के लिए, जो बसंत पंचमी का नगर कीर्तन था, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा, आई बटन में लिंक आ रहा है, आप देख सकते हो। वहाँ पे किसी वजह से मेरा वो कैमरा नीचे गिर गया था और उसके एक साइड पे स्क्रैच आ गए थे। अब DJI Osmo 360 का एक ड्रॉबैक ये है कि उसका लेंस रिप्लेस नहीं होता। उसके लिए आप DJI के ऑफिस में ही कॉन्टैक्ट करो, कैमरा आपको DJI में ही भेजना पड़ता है। अब DJI उस कैमरा ही रिप्लेस करता है, रिपेयर कभी नहीं होता। तो मेरी कुछ दिन पहले DJI ऑफिस में यहाँ पे बात हुई थी, भाई ऐसे ऐसे इशू है। बोलते आप कोई बात नहीं, आप कैमरा भिजवा दो, हम देखेंगे कि उसके ऊपर कितना स्क्रैच है, उस हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे और आपका कैमरा रिप्लेस हो जाएगा, नया कैमरा ही आएगा। ये नहीं है कि आपको वो रिपेयर करके देंगे। अब उसमें उन्होंने बताया था कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जैसे आपके कैमरा की कंडीशन होगी उस हिसाब से $25 या $45 दोनों में से कुछ चार्ज आपको पड़ेगा। अब वो कितना पड़ेगा ये जाके देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार इतना ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, तो कोरियर क्या करना, खुद ही चल के देखते हैं और हाथों हाथ जो काम हो जाए वो सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए हम आ रहे हैं नोएडा। अब नोएडा में उनका ऑफिस है और चल के मिलते हैं और देखते हैं चल के क्या खबर आती है हमारे लिए। आज नोएडा में आपका स्वागत है। तो जी एंट्री होगी नोएडा में। ये पहुंच गए DJI के ऑफिस। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है। A few inches later. जरूरी नहीं है कहीं भी आप जाओ वहाँ आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान भी होता है। नुकसान ये हुआ है कि वो इसका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना ये प्रोडक्ट आया है UK से और इसकी वर्ल्ड वाइड गारंटी नहीं है। अगर इंडियन होता, इंडियन बिल से होता तो खाली एक 2200-2300 रुपये का खर्चा आता, ये रिप्लेस हो जाता, नया मिल जाता। अब जैसे ये UK से आया है, इस वजह से ये इसका कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए अगर मुझे ये रिप्लेस यहाँ पे फिर भी करवाना है, जो इसकी MRP है उसका 75% मुझे पे करना पड़ेगा, तब जाके ये चेंज होगा। तो भाई इतनी भी अपने को वेलने जबान नहीं आई, मतलब इतना भी अपने को ज़रूरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर जो माइनर स्केचेज हैं वो इस साइड पे हैं, ये साइड बिल्कुल क्लियर है, अपने तरफ ऐसे रहता है तो अपना सामना फेस एकदम सही नज़र आता है। अगर दूसरी तरफ मैं इसको घुमाता हूँ तो हल्के फुल्के ब्लर नज़र आती होगी, वो बेयरेबल है, कोई इतना इशू है नहीं। तो इसलिए भाई इसको हमने ये ऐसे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे ही चलेगा। इसका एक काम इतना हो सकता है, अगर UK से कोई आ रहा होगा या UK को जा रहा होगा तो उसके हाथ में इसको भेज दिया जाए, UK वालों को कहा जाए कि भाई इसको रिप्लेस करके दो या इसको रिपेयर करके दो, तो कुछ हो सकता है। और इतना लंबा पंगा लेने का अपना मूड नहीं है, जैसे चलता है चलने देंगे। अब निकल रहे हैं लुधियाना के लिए वापस, घर पहुँचेंगे। घर पहुँच के कल से तैयारी शुरू करूँगा अगले ट्रैवल की। प्लान ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ हंस इसलिए रहा हूँ, ये पीछे जो रिएक्शन आ रहा है ना वो मुझे सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा। पहले यहाँ से निकलते हैं, वापसी ये घर पहुँचते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब पहली स्ट्रगल यही है कि दिल्ली का ट्रैफिक पार करके मेन रोड तक पहुँचना। नोएडा का पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके अब हम आ गए दिल्ली में। अब यहाँ से सीधा ISPT बाद सीधा जाएंगे करनाल बाईपास पे और फिर उसके बाद सीधा अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में 1-2 ब्रेक लगने हैं। ये पीछे जो मैडम बैठी है ना, नहीं तो यहाँ पे दांत गड़ा देगी अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो। अब ब्रेक आप गैस करो कहाँ पे लगेगा, अगर नहीं गैस करना थोड़ी देर वेट करो, आपको पता लग जाएगा। ये आ गया सामने लाल किला और लाल किले की दीवारें। कल से डीजल नहीं डलवाया हुआ, डीजल डलवाते हैं। फुल कर दो भैया, फ्यूल टैंक फुल। अब घर तक कोई टेंशन नहीं, घर वैसे भी हमें 300 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। अब आराम से घर पहुंच जाएंगे, टैंकी फुल रहे, टेंशन रहती नहीं बिल्कुल भी। अब दिल्ली क्रॉस करना है, जो मेन हर्डल है करनाल बाईपास की, बस वो पार करनी है। एक बार वो पार हो जाए फिर तो मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। फिर सीधा घर जाके ब्रेक लगाएंगे। नहीं, पीछे से इशारा हो गया, अभी वाले रास्ते में एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मुकरबा चौक हो और खाली हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पहुँचे मुकरबा चौक, यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है और सीधा करनाल के लिए कट। पहले के कंपैरिजन में आज अपने को जल्दी स्पेस मिल गई यहाँ पे। हमने क्रॉस कर दिया करनाल बाईपास। आज तो इजीली क्रॉस हो गई यार, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े जाम में फंसेंगे नहीं, किसी पंगे में फंसे नहीं। आज ना पता नहीं क्या चक्कर है यार, फंबल बहुत ज़्यादा हो रहा है, फंबल हो रहा है तो चलने दो। आज ऐसे ही रोज सारा ब्लॉग चलेगा। वैसे भी थोड़ा सा मूड आज ना अपसेट है ये DJI की वजह से। अगर यार आप कैमरा रिप्लेस कर देते या उसको रिपेयर कर देते तो आपका क्या जाता। अब बैठे बिठाए 30-35 हज़ार रुपये कौन खर्चेगा। सही बताऊँ, मूड की ऐसी तैसी हो गई यार। बहुत एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि यार DJI का ही प्रोडक्ट है, अगर आप उसको यहाँ पे चेंज कर दोगे तो क्या फ़र्क आता है। जो आपको अपना खर्चा पानी लेना है वो लो, काम ख़त्म करो। लेकिन नहीं जी,
इंटरनेशनल वारंटी नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं कर सकते। सही बताऊँ, मूड तो ख़राब हुआ है, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते। हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है। हर जगह एप्पल तो हो नहीं सकता कि आप जहाँ से दुबई से लो तो भी कोई चक्कर नहीं, इंग्लैंड से लो तो भी कोई चक्कर नहीं, पंजाब से लो तो भी कोई चक्कर नहीं। एप्पल की वारंटी आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह मिल जाती है। अगर वही काम सारे ब्रांड कर दें तो कितना ईजी हो जाए ना। चलो, जो होना था हो गया। अब फोकस करते हैं रोड पे और चलते हैं आज घर। और सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है? खुशी आज करण सिंह को मिलने की। मन में तो यही था कि अगर टाइम से पहुंच जाए तो जाते जाते करण को साथ में पिक करके घर लेके चलते हैं, पर हमें पहुंचते पहुंचते ही अभी लगता है 7 बज जाएंगे, या हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए। टाइम 3 बज चुके हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 4 साढ़े 4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। पहुँच गए हम अमरीक सुखदेव। अब यहाँ पे मैडम जी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे ब्रेक लगाना ही लगाना है, क्योंकि उनको यहाँ पे खाना है परोठा। तो अब देखते हैं चल के क्या करते हैं मैडम जी। वैसे जो हमने सुबह कुलचे वगैरह खाए हैं उसके बाद अभी भूख लगी तो है नहीं, पर कह रहे थे रुकना है, मगर रुक जाते हैं। एक तो फ्रेश भी होना है और साथ में देखते हैं क्या होता है। चलो आओ देखते हैं। पनीर टिक्कर इन मैडम जी के लिए, इंजॉय करो। फिर खाना पीना करके हम निकल चले आगे। हम अब पहुँच गए पानीपत। जैसे ही खाना पीना करके बैठे, एकदम से गाड़ी में बैठे और आगे निकल पड़े। वीडियो शूट करना याद नहीं रहा। वही करनाल तो पहुँच गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। ट्रेन का इंजन ट्रक के ऊपर बैठ के जा रहा है। वेरी गुड। ये सिर्फ बाहर का आउटर शेल है। इंजन वगैरह जाके कपूरथला में फिट होंगे, क्योंकि कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री और वहाँ पे ये सारे इंजन असेंबल होते हैं। नॉर्मली दोस्तों, जब भी मैं रोड पे चलता हूँ और मुझे कोई डोली वाली कार नज़र आती है, देख के बड़ा मज़ा आता है। और वो बंदा आराम से गाड़ी चला रहा होता है। डोली की कार वैसे नॉर्मली आराम से चलती है, लेकिन भाई सामने चल रही है एक ये कार, ये इतनी तेज़ चला रहा है, ऐसे लग रहा है कि बंदा डोली नहीं लेके जा रहा है, कोई लड़की भगा के लेके जा रहा है। ये जो कार चल रही है, ये बंदा फुल ऑन तेजी में चल रहा है। तो वैसे क्या कहना चाहोगे? हो सकता है इतनी तेज जा रहा है। लगा ना ऐसे ही। भाई चलते चलते एक चीज़ नज़र आई है, ये चेक करो। ये देखो, बंदा ट्राली के ऊपर कैसे मज़े करके बैठा हुआ था। साथ में पूरा कुशन भी मिल रहा था और ऊपर की हवा तो नज़ारेदार है ही है। भाई ये जाम जाता जाता भी पीछे छोड़ नहीं रहा। अभी हम पहुँचे शाहबाद और यहाँ पे पुल के ऊपर जाम लगा हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है वो समझ नहीं आ रहा, आगे जाके पता लगेगा। लगता है सिर्फ कुछ है। सारा ट्रैफिक यहाँ पे राइट हैंड पे मुड़ रहा है। ये खड़े हैं भाई साहब, बताओ, पीछे जाम लगा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं है, सारा ट्रैफिक आराम से निकल रहा है। अब थोड़ा रोड सही आया है तो मज़ा आ रहा है चलने का। बस अम्बाला पहुँचने वाले हैं। अम्बाला पहुँच के सदैव सिंह, आपकी विटामिन की कमी कहाँ पूरी करनी है? दोराहे। अब सरदार जी को 2 दिनों से विटामिन सालसा की कमी हो रही है। दोराहे पहुँचते हैं, पहुँच के वो कमी पूरी करते हैं। सामने आ गया शंभू टोल और इस टोल को क्रॉस करते ही हम पहुँच जाएंगे पंजाब में। 10 दिन बाद पंजाब में वापसी एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एंट्री करने की फीलिंग है ना, वो अलग ही लेवल की होती है यार। अलग ही खुशी होती है कि आज 10 दिन बाद वापस घर पहुँच रहा हूँ। ये मज़ा अलग ही चीज़ है यार। लो जी, खुल जाओ सिम सिम हो गई। वाह, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप से ही खुल गया। पर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 10 दिन बाद आज एंटर किया हो ना यहाँ पे, तो इसका मज़ा, इसकी फीलिंग अलग ही है। भाई चलते चलते ये देखो सामने क्या नज़र आया। आर्मर्ड व्हीकल जा रहे हैं सारे। ये गाड़ियाँ जो महिंद्रा ने बनाई है ना, आर्मर्ड व्हीकल, हमारे जो क्या कहते हैं उनको यार, CRPF के लिए, मतलब कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, ये वो सब यहाँ से जा रही हैं। आखिरकार 3 घंटे की वेटिंग के बाद विटामिन सालसा का ठेका आ गया। सदैव सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? भूख लगी है और भूख लगी है? भूख तो वाकई बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। चलो ठेके पे पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सदैव सिंह जी, आपकी विटामिन की कमी हुई? वो तो ठीक है, सबसे पहले मेरे पे जो आता खाने तो यार। विटामिन सालसा की सबसे ज़्यादा कमी तेरे को की थी। अभी पूरी नहीं हुई, अभी खा रहा हूँ। खा रहा है? ओके। हाँ जी, आपको मेरी पूरी होगी? चलो मुबारक। और हमारे टेबल की हालत देख लो। दिल वाली कॉफी पी लो फ्रेंड्स। ये खाना ना एडिक्टेड है, सही बता रहा हूँ। इसमें कुछ ना कुछ तो ये डालते हैं। इतने जो हमने कंट्रोल किया, आज कंट्रोल हमारा टूट गया। हाँ जी सदैव सिंह जी, भाई कमी पूरी पूछनी बनती है भाई। कई रास्ते में बोले कभी तो कमी रह गई। अब यहाँ पे खाना पीना हो गया, अब कोई ब्रेक नहीं, सीधा घर पे चल के मिलते हैं आपको। घर पहुँचते ही सबसे पहला काम बगीरा का हालचाल पूछना। अब बगीरा का हालचाल आपके सामने ही है, बेचारा आधे गाड़ के पास घूम रहा है। अब आज उज्जैन ट्रिप ऑफिशियली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा मेरा और बगीरे का एक तगड़ा रोड ट्रिप।
अब सबसे पहले काम जो बगीरा की रिपेयर या मेंटेनेंस का होने वाला है वो शुरू होगा। उसके बाद जो उस पर गार्ड लगना है उसके लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाएंगे और जितने भी काम होने हैं बगीरा के वो सारे फाइनल करवाएंगे। तो आप उसका हिस्सा जरूर बनना। उसका हिस्सा बनने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एक बात और ज़रूरी जो है, बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किए कि पाजी नेपाल ट्रिप का आपका कितना खर्चा हुआ, उस पर वीडियो जरूर बनाओ। हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग जो आए उसमें मैं बजट पूरा बता दूं कि नेपाल ट्रिप में मेरे कितने डिनर की आइटनरी थी और उस पर मेरा कहाँ क्या क्या खर्चा आया। अगर आप भी वो देखना चाहते हो तो मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ अजीत सिंह, बाय बाय।